मैं सिर्फ रवैयों की बात कर रहा हूँ कि रवैये कम से कम हमारे इस तरह दुरुस्त होने चाहिए कि जब हम गलत और सही का फ़ैसला करें तो हमारे सही और गलत के फ़ैसले का मयार ऐसा हो कि अगर वो उल्टा हम पर अप्लाई हो जाए तो हम कहीं उससे हम खुद ही गलत साबित ना हो जाए। ज़हनी तासुब नहीं होना चाहिए। इस पर एक बड़ी शानदार हदीस मुझे मिली थी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अपने माँ बाप को गाली देना कबीरा गुनाहों में से है। तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या कोई अपने माँ बाप को गाली दे सकता है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हाँ, एक शख्स किसी के बाप को गाली देता है तो वो जवाब में इसके बाप को गाली देता है, और एक शख्स किसी की माँ को गाली देता है तो वो जवाब में इसकी माँ को गाली देता है। तो शुरू से एंड तक जो कुछ हम डिस्कस करते हैं ये सारे का सारा इस हदीस के अंदर समा जाता है। यानी बात यही है कि इल्म और दलील के साथ साथ रवैये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो उस दलील और इल्म को आगे कैरी करते हैं। अगर आपका रवैया ठीक नहीं होगा तो आपकी दुरुस्त दलील मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए इस्लाम की तबलीग करने से पहले हमें अपने रवैयों में इतना दोस्ताना उनसर पैदा करना चाहिए कि लोग हमारे साथ चलते उठते बैठते ये समझें कि हम इस आदमी के साथ जब चलेंगे तो हम महफूज हैं, हम इस आदमी के साथ चलेंगे तो हमारे मफादात महफूज हैं, हम इस आदमी के साथ चलेंगे तो हमारे साथ ये धोखा नहीं करेगा प्यार और मोहब्बत के हवाले से। अब ये था कि 1857 से चले और आज तक पहुँचे, और आज क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। ठीक है, अब बाज़ हुकूमतों ने ये सोचा कि हमारे माशरे में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है तो इसको किसी ना किसी तरह कंट्रोल करना चाहिए। तो जो सेकुलर माइंड के लोग थे उन्होंने कहा हम अपना हिस्सा भी डालते हैं। तो सेकुलर माइंड के लोगों ने फिर एक नया तरीका ईजाद किया जिसके ज़रिए वो मजहबी इंतहा पसंदी पर कंट्रोल काबू पा सकते हैं। अब उनका इस्लाम क्या, हम उसकी तरफ भी जाएंगे। अब